प्रेज द लॉर्ड। वेरी ब्लेसिड इवनिंग। प्रभु को धन्यवाद दें सुंदर समय के लिए, इस वक्त के लिए जो बहुमूल्य समय आपको और मुझको दिया है। वंस अगेन वेरी ब्लेसिड इवनिंग। प्रभु को महिमा मिले आज के इस सुंदर समय से। आगरा मसीह मंडली पेज के माध्यम से हम फिर से मिलने पाए। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद कि प्रभु की इच्छा को जानने के लिए, प्रभु के हृदय को जानने के लिए कि हमारे स्वर्गीय पिता अपने बेटों से, अपनी बेटियों से क्या चाहते हैं, जबकि उन्होंने हमें सृजा है अपने स्वरूप में, हमें हृदय दिया है जो प्रभु की महिमा करे, मन मस्तिष्क दिया है जो प्रभु के विचारों को सृजे, फैलाए, प्रभु के राज्य को फैलाए, सबको प्रभु की आज्ञाओं को मानना सिखाए और बताएं कि हमारे स्वर्गीय पिता सारे जगत के अंत तक हमारे साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें इस मुबारक समय में। और आगरा मसीह मंडली पेज के माध्यम से जब हम जुड़े हैं, लाइव सेशन में हैं, तो विशेष धन्यवाद ब्रदर अनुपम डेविड का और सिस्टर शबनम का, जो बहुत अपने डेडिकेशन के साथ अपने मिनिस्ट्री वर्क को करते हैं प्रभु की महिमा के लिए, रात दिन प्रभु के नाम को, प्रभु के वचन को फैलाने के लिए, प्रभु की इच्छा के लिए, प्रभु के राज्य के लिए कार्य करते हैं। मे गॉड ब्लेस देयर हार्ड वर्क and bless this time. Let's pray. धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता हम आपके चरणों में आते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम सबको अपनी जुम्बिश करें, इस वक्त पर अपनी कंट्रोल करें प्रभु, अपनी महिमा के लिए, बड़े जलाल के लिए। प्रभु आपने जब हमको ये मौका दिया है, होने दे पिता परमेश्वर ये समय प्रार्थना करना प्रभु आपको भाए, हमारी प्रार्थनाएं आपको ग्रहण योग्य हो, हमारे वचन का बांटा जाना आपको ग्रहण योग्य हो और दुष्ट का गढ़ नीचा हो। प्रभु दुष्ट की युक्तियां ढह जाए, क्योंकि प्रभु आप ही हमारी धार्मिकता हैं, पवित्रता है, सिद्धता है। आप में होकर हम सिद्ध बनते हैं, पवित्र बनते हैं, और आपकी धार्मिकता के वस्त्रों को जब हम पहन लेते हैं तो नए जन्म को प्राप्त करते हैं, आपके उद्धार के जीवन को प्राप्त करते हैं। प्रभु जो तैयारी के लिए ज़रूरी है, प्रभु आज उस तैयारी को हम सब के लिए मोहर करें। प्रभु जीवित कलाम के निमित्त, किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं, किसी मनुष्य के लिए नहीं, ये लाइव सेशन, ये वचन का बांटा जाना प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए है। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये आपकी महिमा के लिए है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका इस समय में। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू मास्टर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हर एक बाधा को दूर करें जो आपके ज्ञान को हमें ग्रहण करने से रोकती है। हमारी हर एक बौद्धिक क्षमता जो संकुचित है वो बढ़ जाए। हमारे मन, आत्मा, प्राण, देह, बुद्धि पर आपका कंट्रोल होने पाए। प्रभु हमारे हृदय को आप शुद्ध, पाक और पवित्र करें। आपके वचन को हम सब ग्रहण करें, अनुग्रहित हो। प्रभु ये आपका अनुग्रह है कि आपने
वचन के निमित्त हमसे बात की है और इस समय आपकी पवित्र हुजूरी में आने का आपके बच्चों को ये सुंदर सुनहरा मौका दिया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता। आज के इस लाइव सेशन में जुड़ने वाले हर एक भाई बहन को ब्लेस करें और प्रभु इस लाइव सेशन को जो भी देखते हैं पिता, उन सब के लिए मेरी विनती प्रार्थना निवेदन है कि उनके सभी मनोरथ पूरे हों, परिपूर्ण हों। प्रभु आप में आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज्य आए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज के इस समय को, इस उत्तम भाग को जो प्रभु आपने हमें दिया है, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। मन की गहराई से, हृदय की सच्चाई से प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर आप ही हैं, राजाओं के राजा आप ही हैं, प्रभुओं के प्रभु आप ही हैं, अल्फा और ओमेगा आप हैं प्रभु, आदि और अंत आप हैं पिता परमेश्वर। आप जीवित परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले, हमारे संग संग रहने वाले परमेश्वर, आपको धन्यवाद हो, लाखों लाख धन्यवाद हो प्रभु। आपकी स्तुति करते, आपको महिमा देते हैं प्रभु। हमारे इस समय इस माध्यम से, आगरा मसीह मंडली के माध्यम से जुड़ना प्रभु आपकी इच्छा से है। हम विश्वास करते हैं प्रभु ये मुकर्रर समय आपका है प्रभु। बहुतों के छुटकारे के लिए आपने मोहर किया है, आपने बहुतों के लिए ये वचन ठहराया है, नया जीवन प्राप्त करने के लिए, नई सृष्टि बनाने के लिए, दुष्ट के गढ़ों को ढा देने के लिए। जो वचन की रोटी खाएगा वो तृप्त होगा, जो वचन को ग्रहण करेगा छुटकारा पाएगा। प्रभु आपकी पवित्र हुजूरी में छुटकारा है, आपकी पवित्र हुजूरी में ज्योति है, आपकी पवित्र हुजूरी में आनंद है, भरपूरी है। प्रभु आपके बच्चे आपके निकट आए, हर एक बाधा को तोड़े प्रभु, उनके जीवनों की हर एक उस बेड़ी को जो बंधन है दुष्ट के, जो आपके समीप आने से इन्हें रोकते हैं प्रभु, वो सारे विचार, वो सारे कार्य, वो सारे लाइफस्टाइल प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हों। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, जय मसीह की। थैंक यू ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। ये मुकर्रर समय प्रभु का है। आइए प्रभु की वाणी को सुने, प्रभु के वचन को सुने। जैसा हम जानते हैं आज पूरे विश्व में इंटरनेशनल योग दिवस सब जगहों पे मनाया गया है। ये संसारिक रीति से हमको बहुत सी चीज़ें दी जाती हैं, संसारिक कार्य हैं। जब हम संसारिक अवस्था में होते हैं तो अपनी संसारिक चीज़ों पर मन लगाते हैं, अपनी शरीर की सेहत की चिंता करते हैं। और आज भी जब योगा दिवस मनाया जा रहा था तो सब जगह ये संदेश हो रहा था कि अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड का एक संदेश सबको अवेयरनेस दिया गया। अच्छा होता है कि हमारे शरीर स्वस्थ रहें, भले चंगे रहें, कोई उसमें रोग ना हो। और वो इसलिए ना हो क्योंकि जब हमारे शरीर के किसी भी भाग में अस्वस्थता आती है उसका कारण बहुत सारे हमें साइड इफ़ेक्ट्स से पता चलने लगता है। हमारे सर में दर्द होता है, कभी पैर में दर्द होता है, कभी पेट में दर्द होता है। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो बताते हैं कि ये समस्या है, आपने बहुत समय बैठ के काम किया इसलिए स्पाइन आपका उसमें गैप आ गया है, आपने बहुत समय तक ये नहीं किया, कोई एक्सरसाइज नहीं करा तो इसलिए आपका मेटाबॉलिज्म लो हो गया है, आपके बॉडी में इम्बैलेंस आ गया है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ गया, बहुत सारी चीज़ें।
हम सुनते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर एक्सरसाइजेस करते हैं टू मेक आवर बॉडी हेल्दी। अपने फिजिकल बॉडी को हम हेल्दी करने के लिए एक्सरसाइजेस करते हैं, सलाहें लेते हैं, डॉक्टर की एडवाइस पर चलते हैं और बहुत कुछ करते हैं। कभी कभी खुदा ना खास्ता हज़ारों रुपया खर्च हो जाते हैं कंसल्टेंसी पर, टेस्ट पर और बहुत सारे मेडिसिन्स पर, ट्रीटमेंट्स पर। बहुत कुछ हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल एंड अबव ऑल थिंग्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम डॉक्टर की क्लिनिक पे जाते हैं तो वहाँ पर एक बड़ी भीड़ के रहते घंटों घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, और वो आराम से इंतज़ार भी करता है क्योंकि उस मनुष्य को स्वस्थ होना है। वो फोकस्ड है कि मुझे सेहतमंद होना है। फिर डॉक्टर के पास मिलना, फिर उससे एडवाइजेस लेना, फिर उन्हें फॉलो करना, फिर उसकी बताई मेडिसिन्स को खाना, ताकि हमारे हाथ पैर शरीर सब स्वस्थ रहे, हमारा उठना बैठना स्वस्थ हो, हम अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सके। यही तो बात है ना। आज प्रभु ने इस योगा दिवस के लिए हमको एक वचन दिया है। अगर हम उस वचन पे फॉलो करेंगे तो हमारा आत्मिक योगा होगा, और उस आत्मिक योगा से हमारा जो एक आत्मिक शरीर है, आत्मिक देह है, उसको हम फिट रखेंगे, और हमारी स्पिरिचुअल बॉडी हेल्दी रहेगी तो स्पिरिचुअल माइंड भी हेल्दी रहेगा। हालेलुया। और प्रभु के कार्य को हम कर सकेंगे बिना किसी आलस्य के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी स्टिफनेस के, उस रीति से जैसे हमको करना चाहिए। तो आज का वचन जो हमें मिलता है इफिसियों की पुस्तक और उसका 4था अध्याय, जहाँ पर मसीह के देह की एकता के विषय में बताया गया है। मसीह के देह की एकता, मसीही देह, हम सब प्रभु में मसीही की एक देह हैं, और उसके निमित्त हम सब कैसे काम करें, कैसे रहें, और उसके बाद कैसे हम काम करें, कैसे जुड़े रहें, और कैसे आपस में गठबंधन हम में गठे रहें, जिसे शरीर का एक एक अंग आपस में एक दूसरे से जुड़ा होता है। वो जुड़ाव किस रीति से हो, और उस जोड़ में कैसे गांठा जाए, जिसे गांठना कहते हैं, आपस में एक चीज़ को बहुत फिक्स करके कैसे उसे फिक्स किया जाए, और फिर उसके बाद उस देह से ठीक ठीक कार्य कैसे किए जाएं, और फिर उससे क्या चीज़ उत्पन्न होगी। ये आत्मिक देह प्रभु क्यों तैयार कर रहे हैं? ये आत्मिक देह तैयार हो रही है प्रभु के उस न्यू कमांडमेंट को फॉलो करने के लिए, जो प्रभु ने हमको नया नियम, हमारे साथ एक नई वाचा बांधी है कि आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। और इसके लिए जो ये आत्मिक देह है, इस आत्मिक देह को हम समझेंगे कि कैसे इसे तैयारी चाहते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह। इफिसियों 4 और उसका 16th वर्स मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से, सारी देह मतलब सर से लेके पांव तक, एक एक जोड़ की सहायता के साथ, हर एक जोड़, कोई भी जोड़ छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ से कोई जोड़ छूटेगा वहीं पर गैप आ जाएगा और वहीं पर रोग पनप जाएगा और देह टूट जाएगी। तो इसके लिए वचन के ऊपर एक एक शब्द पे हम प्रियो ध्यान देंगे। इससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से, सारी देह कैसे बनती है? हर एक जोड़ की सहायता से बनती है।
जब हमारे एक एक जोड़ आपस में जुड़ते हैं, तब एक एक जोड़ एक दूसरे से जब जुड़ते हैं, तो अगर हम माने कंधा जो है वो हाथ को सपोर्ट कर रहा है, आर्म्स जो हैं वो हमारे कंधे को सपोर्ट कर रहे हैं, शोल्डर को सपोर्ट कर रहे हैं, तब वो आपस में जुड़ पा रहे हैं। अगर एक चीज़ अपने आप से अलग रहे या अपने को न्यूट्रल कर ले या सपोर्ट ना दे, तो दूसरा पार्ट बॉडी का उससे जुड़ा नहीं रह सकता है। दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल फेनोमेना, इसको हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए एक तरफ से यदि हम सोचते हैं कि ये हाथ की हथेली है, अगर इसमें हथेली बोलेगी कि मुझे उंगलियों के साथ नहीं जुड़ना, लेकिन उंगली अगर जुड़ना चाहती है और हथेली नहीं चाहती, तो वो आप उसे उंगली उस पर अकेले उस पर जोड़ नहीं लगा सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्रभु की वचन के निमित्त हम सीखते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको जॉइन कैसे होना है, यहाँ पर प्रभु की देह को जुड़ना कैसे है, क्योंकि देह तैयार, ढांचा तैयार होगा तभी तो देह तैयार होगी। तो देह तैयार होने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है जॉइन करना। कैसे एक एक हड्डी आपस में जुड़ी रहे। जैसे आदम हवा से के लिए बोलता है मेरे हड्डी में की हड्डी, मांस में का मांस है, और वो तरीके से हमको अपने स्वर्गीय पिता से जुड़े रहना है, क्योंकि वो हमारा सिर है और हम उनकी देह हैं। और लेकिन यहाँ पर जो हमें अपनी एक आत्मिक देह तैयारी के लिए चाहिए कार्य, वो क्या है? फर्स्ट स्टेप, हाउ विल यू जॉइन द जॉइंट्स। उन जॉइंट्स को हम कैसे जोड़ते हैं? जॉइंट्स के लिए सबसे पहली चीज़ हमें सहयोग चाहिए। विदाउट सपोर्ट कोई भी बॉडी का पार्ट आपस में नहीं जुड़ सकता है। दूसरी चीज़ कोऑपरेशन, और ये सब, और तीसरी चीज़ सपोर्ट। सहयोग, सपोर्ट, हेल्प और कोऑपरेशन। सहयोग मिलता है हमको सपोर्ट करने से एक दूसरे के, हेल्प करने से एक दूसरे की, और कोऑपरेशन से, कोऑपरेट करने से एक दूसरे के साथ, और जिससे कि एक जॉइंट दूसरे जॉइंट के साथ मिला रहता है। एक जॉइंट जब दूसरे जॉइंट के साथ मिला रहता है, तब वो देह का ढांचा तैयार होता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट फॉर दिस वंडरफुल मैसेज। आज इस संदेश को प्रियो आप ग्रहण करें। मेरी प्रार्थना है हृदय की गहराई से कि हम सब पर एक जिम्मेदारी सौंपी है परमेश्वर पिता ने, सहायक पवित्र आत्मा परमेश्वर की मदद से, कि हम इस आत्मिक देह को तैयार होने में एक दूसरे के लिए सहायक हो, एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव हो, एक दूसरे के लिए सहयोगी हो और एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और जब हम ऐसे करते हैं तब हम एक ढांचे को खड़ा कर पाते हैं, और फिर उस ढांचे के जॉइंट्स जुड़ने के लिए रोमियो 14, जब हम लोग का कई बार हम कहेंगे कि हम प्रति सप्ताह के पहले दिन हम चर्च में मिलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन में हम सब चर्च बन के एक बैठते हैं, वर्शिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे अलग अलग और मौके आते हैं। वो इसीलिए हैं कि इन सब से हम जॉइंड होके एक दूसरे के साथ सपोर्टिव हों। ये लाइव सेशन भी जो हमारा है आज आगरा मसीह मंडली के माध्यम से है। बहुत सारी डिनोमिनेशंस हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज चल रही हैं, उन सब में किसी ना किसी माध्यम से प्रभु हम सबको जॉइंट होने का मौका देते हैं कि हम एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हों, हम एक दूसरे के लिए हेल्प बने, हम एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव हों।
और इन सब के होने से वो जॉइंट्स जो जमा होंगे जुड़ेंगे आपस में एक दूसरे के साथ। वो जॉइंट के होने से क्या होता है? प्रेम उत्पन्न होता है। अगर मेरे साथ आप रोमियो की पुस्तक और उसका 14वां अध्याय निकालेंगे, वहाँ पर 17वें पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो हमें मिलना कैसे है? यहाँ पर रोमियो 14 उसके 17वें पद में हमको पता चलता है कि जब हम प्रभु के देह के एक अंग हैं, हमको नहीं मालूम हम कौन सा अंग है, प्रभु ने डिसाइड किया है। प्रभु वो जताते हैं, बात करते हैं, रिवील करते हैं। हम स्वयं अपने आप से आकलन नहीं कर सकते कि हम तो प्रभु की देह के हाथ बनेंगे, हम तो प्रभु की देह का हृदय बनेंगे, हम प्रभु की देह का पैर बनेंगे। वो हम कुल मिला के प्रभु की एक देह हैं। और उस देह में हम सबको जब ज्वाइन होना होता है, क्योंकि देह बनती ही तब है जब ढांचा खड़ा होता है, और उस ढांचे को खड़े करने के लिए सबसे पहला स्टेप है मेल मिलाप। क्योंकि जब तक एक अंग दूसरे अंग से नहीं मिलेगा तब तक वो देह तैयार नहीं होगी। और मेल मिलाप के हमारे पास बहुत से ऐसे मौके और प्लेटफॉर्म्स परमेश्वर देते हैं, हालेलुया। मगर उस सुअवसर को हम गंवा ना दें, इसके लिए आज पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहायता से हम सीखते हैं, हमको प्रभु याद दिलाते हैं वचन के द्वारा से, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। इसलिए हम कहीं पर भी होते हैं, कन्वेंशंस में, क्रूसेड्स में, प्रति सप्ताह चर्च में, कॉटेज मीटिंग्स में, लाइव सेशंस में, प्रभु के साथ हम लोग की आपस में, परिवारों में, कलीसियाओं में, अपने अपने घरों में, शाम के उठने बैठने मिलने जुलने में हम याद रखें कि हमारी प्रायोरिटी प्रभु की देह तैयार होना है। कि यदि हमारे पड़ोस में एक मसीह भाई रहता है और शाम के समय, सुबह के समय, प्रातः में चलते निकलते बढ़ते हमारी उनसे टाइम विश होती है, दुआ सलाम होता है, तो हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके हाल चाल देखें, उनसे कंसर्न रखें, उनके दुखों को जानें, उनकी समस्याओं में खड़े रहें। कुछ नहीं कर सकते हैं, मॉरल सपोर्ट देने के लिए खड़े हो सकते हैं। 2 शब्द प्रेम के, सहानुभूति के, सपोर्ट के अगर हम देते हैं तो हम एक कलीसिया के उस जॉइन को तैयार कर रहे होते हैं। आशीष वचन देने के लिए ही प्रभु ने हमें सृजा है। प्रभु ने अपने प्रजा के लिए हमको ठहराया है कि हम आशीष दें, श्राप ना दें। क्योंकि प्रभु की प्रजा पर, इज़राइल पर, याकूब के घराने पे कोई भी डिविनेशन, सोर्सरी कार्य नहीं करेगी। तो हमें प्रभु की देह तैयार करने के लिए प्रभु आज हमको एक रिमाइंडर कॉल दे रहे हैं कि ये बहुमूल्य समय है, ये अभी दिन बीता नहीं है, वो गहरी रात अभी नहीं आई है। उस रात्रि के आने से पहले प्रभु की देह तैयार होगी। हम और आप नहीं करेंगे, कोई ना कोई तो करेगा। प्रभु तो पत्थरों से अपनी प्रशंसा करा लेते हैं। करोड़ों करोड़ फरिश्ते प्रभु की परिस्ते, स्तुति, आराधना करते हैं नॉन स्टॉप। तो हम मनुष्य क्या हैं? लेकिन भली बात तो ये होगी, हमारे लिए ये भला होगा कि प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की इच्छा के लिए, प्रभु के मार्ग को तैयार करने के लिए, प्रभु की देह को खड़ा करने के लिए, प्रभु की देह को तैयार करने के लिए हम और आप प्रभु के साथ उन जॉइंट्स को, उस ढांचे को खड़ा करें मेल मिलाप के साथ।
रोमियो 14 और उसके 17वें पद के निमित्त, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप है, क्योंकि प्रभु धर्म से प्रसन्न होते हैं, धार्मिकता से प्रसन्न होते हैं। जब हमें प्रभु को खोजना है तो कैसे बताया है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय 33वें पद में कि प्रभु को खोजो, प्रभु की धार्मिकता को खोजो, उसके राज्य के लिए खोज में रहो तो सब चीज़ें मिल जाएंगी। और हम यहाँ देखते हैं कि वो मेल मिलाप और धर्म ज़रूरी है प्रभु की देह को तैयार होने के लिए। तो हम खाने पीने पर और दूसरी खाने पीने से अर्थ वो सारी संसारिक वस्तुएं, वो आँखों की अभिलाषा, वो जीविका का घमंड, वो सारे पद प्रतिष्ठा, वो पावर्स, वो सारी चीज़ों को नहीं हम फोकस करें तो प्रभु में मेल मिलाप को फोकस करें, प्रभु की देह तैयार होने के लिए, एक एक जॉइंट को जुड़ने के लिए प्रभु के मेल मिलाप में रहें। और लिखा है कि अब इफिसियों 6 उसका 16वां पद, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर, एक साथ गठकर मतलब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, एक सीक्वेंस है। हम बीच में किसी को बंक करके जंप करके हम एक देह को तैयार नहीं कर सकते हैं। एक भी ब्लॉक छूटेगा तो वहाँ पर गैप आ जाएगा और देह तैयार नहीं होगी तो वो अपंग होगी। प्रभु के वचन में हम कलाम में देखते हैं पुराने नियम में कि ग्रहण योग्य बलि कौन सी है, कि उसमें कोई भी उसमें अपंगपन नहीं होना चाहिए, कोई भी उसमें ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो अपंग होते हैं या किसी भी तरह से वो बलि ग्रहण योग्य नहीं होती है। तो ऐसे ही जब हमारी ये आत्मिक देह तैयार होगी तो उसमें एक एक अंग को, एक एक ब्लॉक ज़रूरी है बनना, उसका हर एक सेल, हर एक शरीर का अंग वैसे बने, उसको हम छोड़ नहीं सकते, निगलेक्ट नहीं कर सकते, ये सोचते हुए कि नहीं ये मेरे इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है या ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है करना, मैं इतना नीचे नहीं जा सकता या जा सकती, या मेरे लिए ये बहुत असंभव जैसा है। हम प्रभु में होकर एक देह को तैयार प्रभु की इच्छा से करें, प्रभु से मांगे, उस विजन को, उस प्रकाशन को प्रभु हमें देंगे, प्रभु हमारे सहायक होंगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर सिखाएंगे हमें कि हम किस रीति से ज्वाइन हो, किस रीति से गठें आपस में, कैसा गठबंधन हमारा आपस में होता है, कोऑर्डिनेशन कैसा होता है। कोऑर्डिनेशन के लिए प्रियो बहुत ज़रूरी है संदेश संचार, हमारे आपस में कैसे संदेश संचार होते हैं, कैसे इंट्रोडक्शन हम डेवलप करते हैं प्रभु के वचन का, प्रभु का अपने उठने बैठने चलने फिरने से, वो हमारा गठना होता है, एक एक अंग का आपस में कोऑर्डिनेट होना होता है। कि हो सकता है कि हमारी जब आँख को रिलैक्स करना हो तो हमारी पलकें झुकेंगी, पलक बोले कि नहीं मैं क्यों झुकूं, मुझे नहीं झुकना, आई डोंट लाइक टू लाई डाउन, और किसी भी तरह से मुझे अपने को ब्लिंक करना पसंद नहीं है। तुम थक रही हो, मैं नहीं थक रही हूँ, लेकिन जब आँख थकती है तो आई लैशेस अपने आप, आईलिड्स अपने आप नीचे हो जाती हैं और वो रेस्ट देती हैं, उन्हें आँखों को रेस्ट देती हैं। तो वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ हम कोऑर्डिनेट करते हैं, तालमेल बिठाते हैं। कहीं कोई कमज़ोर भी होता है तो उसको उठाना होता है, कोई दुखी होता है उसे हंसाना होता है, कोई हेल्पलेस है उसकी हेल्प करना होता है, किसी को प्रार्थना का अर्थ नहीं पता तो उसे प्रार्थना करना सिखाना होता है, कोई पाप गुनाह के जीवन से बाहर आने की कोशिश करना चाहता है तो उसको ह्यूमिलेट करने की जगह उसको हमें सपोर्टिव होकर उसके साथ गठ कर कोऑर्डिनेट करना होता है, जीवित वचन को पहुंचाना होता है उस तक।
हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं इसमें जीवित वचन में, गठ कर उस प्रभाव के अनुसार, अब ये प्रभाव कौन सा है? उस प्रभाव के अनुसार, क्योंकि जब एक इन्फ्लुएंस के लिए हम सब इन्फ्लुएंसिव होना चाहते हैं, राइट? अपनी फिजिकल लाइफ में, इस सांसारिक जीवन में वी नीड इन्फ्लुएंस। तो जब आत्मिक देह तैयार हो रही है तो आत्मिक देह के लिए भी एक प्रभाव आवश्यक है। तो ये सब जो जोड़ आपस में जुड़ रहे हैं, गठ रहे हैं, ये जॉइंट्स का जुड़ना, एक ढांचे का खड़ा होना किस लिए हो रहा है? उस प्रभाव के लिए हो रहा है। और वो प्रभाव कैसे आएगा, वो इन्फ्लुएंस कैसे आएगा? वो आएगा उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है। कैसे होता है? एक एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा से होता है। ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा से होता है। हमारे पैर थके हुए हैं तो मन दिमाग से एक संचार होगा, संदेश आएगा, वो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड योर लेग। वो संदेश पहुंचेगा, यू शुड टेक अ रेस्ट, जस्ट हैव अ ब्रेक, और आप लेट जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। पैरों को आराम देने के वो सारे कार्यों को मस्तिष्क आपको सुझाव देगा, एडवाइजेस देगा, और आप उसमें से उनको फॉलो करेंगे, कमांड्स को, टू फील रिलैक्स्ड, और उससे पूरी देह रिफ्रेश हो जाएगी। सपोज पैर थके हुए हो मगर शरीर बोले नहीं, हमें तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं, यू हैव टू वॉक, तो क्या होगा? पैरों में एक लंगड़ापन आएगा और वो कार्य का वो प्रभाव खत्म हो जाएगा, वो अपंगपन आ जाएगा, एक कमजोरी आ जाएगी, और वो कार्य ठीक ठीक से ना होने की वजह से वो प्रभाव रहित हो जाएगा। वो देह प्रभाव रहित हो जाएगी। प्रभाव रहित क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये देह प्रभु का आत्मिक भवन है, जो एक जीवित पत्थर की तरह से बलिदान स्वरूप चढ़ाने के लिए तैयार हो रहा है, तैयार किया जा रहा है, जिसको प्रभु अपने साथ बादलों पे उठा ले जाएंगे। लेकिन पुराने नियम में भी हम पढ़ते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी दोष, अपंगपन उसमें नहीं होना चाहिए जो बलि के लिए चढ़ाया जाना होता था उस समय। तो आज हमारी ये आत्मिक देह जब तैयार हो रही है, और जैसा हम योगा दिवस में भी देखते रहे कि कैसे हम फिजिकली फिट होने के लिए कितना पूरा इंटरनेशनली एक संदेश को फैला रहे हैं, मगर जो आत्मा है, जो अमर है, जो नश्वर नहीं है, हम नश्वर शरीरों के लिए तो इतना डेडिकेशन देते हैं और समझ में भी आता है, तुरंत हम उसको अडॉप्ट भी कर लेते हैं, अडॉप्ट भी कर लेते हैं, फॉलो करते हैं उन सब बातों को। अच्छी बात है, इट इज़ नॉट रॉन्ग। बहुत सी चीज़ें उचित हैं मगर हमारे लाभ की नहीं है, क्योंकि हमारा लाभ किस में है? जिससे आत्मा बचाई जाए। सोल सेवर्स होके हमको इस संसार में प्रभु ने रखा है, तो हमें सोल सेवर्स की तरह से आत्मा की एक्सरसाइज, आत्मा के स्वस्थ होने के लिए, आत्मा के गठीलेपन के लिए, आत्मा के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वर्क करना है कि आत्मा स्वस्थ हो, आत्मिक शरीर बलवंत बने, और उससे प्रभु की देह तैयार हो, और वो प्रभाव जो सब अंगों के ठीक ठीक कार्य करने से उत्पन्न होता है, उसके द्वारा जो उत्पन्न होता है अपने आप ही बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। प्रेम में उन्नति, प्रभु की नई वाचा, न्यू कमांडमेंट आज फेल होती दिखती है हमें।
आज फेल है चर्चेज में, पासबान लोग, कांग्रेगेशन के सारे पहुनाई करने वाले, हम देखते हैं हर एक प्रयास फेल होता नजर आ रहा है। हृदय जैसे पत्थर के हो गए हैं। हम कम्युनिटी लंच करते हैं, क्रूसेड्स करते हैं, कन्वेंशंस करते हैं, मेल मिलाप के लिए जुड़ते हैं, मगर तू किस लिए? एक रीति रिवाज के लिए। वो आत्मिक प्रेम जो प्रभु चाहते हैं वो कहाँ है? वी शुड नॉट बी सो लाइक दिस। हमें एक, अगर हम बिल्कुल ट्रूथफुली इस चीज़ को बोलें आज, ईमानदारी के साथ, विदाउट एनी मिक्सिंग अप, ट्रूली कोई उसमें फैब्रिकेशन ना हो, तो सच बात यह है कि अमूमन बहुत सी कलीसियाएं बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सी कलीसियाएं बहुत खूबसूरत हैं, परंतु फिर भी हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में हर एक खूबसूरत कलीसिया की एक कमी प्रभु बताते हैं। हर एक जगह पर, हर एक कलीसिया में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, और वो है कमी इसलिए कि वो आत्मिक देह के हर एक अंग ठीक ठीक से यदि काम करेंगे तो वो प्रभाव रहित नहीं होगा। वो देह, वो ढांचा खड़ा होगा, वो देह तैयार होगी। वो सब अंग जब ठीक ठीक काम करेंगे तो प्रभु की वो आत्मिक देह तैयार होगी, और उसके प्रभाव से, अब उसके प्रभाव से क्या होगा? अपने आप ही जो वो देह बनेगी, बढ़ेगी और प्रभाव बढ़ेगा, उससे क्या होगा? वे प्रेम में उन्नति करती जाएगी। वो कलीसिया, वो प्रभु की आत्मिक देह प्रेम में बढ़ती जाएगी, और वो फ्लॉलेसली बढ़ेगी। बिल्कुल आपको कोई एफर्ट्स नहीं करने होंगे, किसी भी तरह से आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी फिर, क्योंकि वो हर एक अंग अपने से बढ़कर दूसरे की चिंता करेगा। एक अंग दूसरे अंग के लिए सपोर्टिव होगा, और एक अंग दूसरे अंग के लिए हेल्पफुल होगा, एक अंग दूसरे अंग के लिए कोऑपरेटिव होगा, और कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी बना रहेगा आत्मिक देह का। तो वो सही संदेश, प्रार्थनाओं का सही होना, प्रभु को प्रसन्न होने वाली प्रार्थनाओं का होना अति आवश्यक है। तब जब आत्मिक देह तैयार होती है प्रियो, तब हम ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं, वो सामर्थी प्रार्थनाएं होती हैं, वो प्रभावशाली प्रार्थनाएं तैयार होती हैं कि उससे स्वयं पवित्र आत्मा परमेश्वर, स्वर्गदूत आप अपनी आंखों से देख पाते हैं, आप उन्हें ग्रहण कर पाते हैं, उन आशीषों को जो स्वर्ग से आपके लिए स्वर्गदूतों द्वारा भेजी जाती हैं। कितनी ही बार हम मायूस करते हैं स्वर्गदूतों को, पवित्र आत्मा परमेश्वर को। वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो यदि मेरे विरोध में कुछ कहे तो उसका पाप क्षमा है, परंतु पवित्र आत्मा परमेश्वर को मायूस ना करो, वो उसका पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। तो जब हम रूडली बिहेव करते हैं, जो प्रभु के आत्मा के फल हमको मिले हुए हैं, प्रेम, करुणा, दया, भलाई, धीरज, ये आत्मा के फल हैं। जब हम इसके द्वारा से एक दूसरे के साथ करुणा में, प्रेम के साथ व्यवहार करते हैं, सॉफ्टली एक दूसरे की सह लेते हैं, एक दूसरे को अपने से बढ़कर बनाते हैं, अपने ही नहीं परंतु दूसरे के लाभ की भी चिंता करते हैं, तो हम देखते हैं कि उस समय पर पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, और स्वयं जो स्वर्गदूत आपके लिए आशीषें लाए होते हैं वो आपके घर परिवार में ठहरने पाती हैं। तो हम अपने हृदयों को कठोर ना करें। वचन में लिखा है कि यदि तुम आज मेरा शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो, अपने मन को कठोर ना करो, जैसे तुम्हारे पुरखाओं ने मरीबा के समय में किया था। प्रभु ने हमको
जंगल के मार्ग से निकालते हुए, मन्ना खिलाते हुए हमें यहाँ तक पहुँचाया है, इस आनंद और भरपूरी और सुरक्षा में रखा है। बस एक कार्य दिया है कि हम प्रभु की देह के तैयार होने के वो सोल सेवर्स बने, आत्मिक देह तैयार हो। और उसका एक मूल मंत्र है, एक कार्य है बस जो हमें करना है। जो कीवर्ड्स है वो ये है कि उसका प्रभाव होना चाहिए। जो देह तैयार हो रही है उसके जॉइंट्स मेल मिलाप, धर्म होना चाहिए, जिससे प्रेम उत्पन्न होता है। आत्मिक भोजन की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि शारीरिक भोजन की लालसा लड़ाई झगड़े रगड़े उत्पन्न करती है। और जब हम ऐसे कार्य करेंगे तो हमारी प्रार्थना में प्रभाव आएगा, हम विश्वास को प्राप्त करेंगे जो आत्मिक वरदान है। आत्मिक वरदानों में विश्वास करना भी एक आत्मिक वरदान है, और वो हम प्राप्त करेंगे मिरास की तरह से। प्रभु की वो मिरास हमें मिलेगी और हम समझ पाएंगे, हमारी आत्मिक आंखें खुलेंगी और हमारी ये देह अंधी नहीं होगी। हमारी आत्मिक देह अंधी नहीं होगी, हमारी आत्मिक देह के पास आंखें होंगी, वो परख सकेगी कि क्या सही है क्या गलत है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त करके उस सामर्थ्य को पाएगी कि जो भी कार्य, no matter what designation you are having, what work you are doing on this earth, इस धरती पर इससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है कि हम किस ओहदे को प्राप्त करे हैं। प्रभु का मतलब सिर्फ कुलुस्सियों की पुस्तक में हमने देखा है 3 अध्याय में कि हर एक कार्य को जो तुम्हें सौंपा गया है एक आत्मिक सेवा की तरह से करो। ऐसे करो कि आप प्रभु की सेवा करते हो, प्रभु को समर्पित करते हुए करो। तो इससे कोई मतलब नहीं है हम नर्स हैं, हम वार्ड बॉय हैं, हम पियोन हैं, हम एक रिक्शा चलाने वाले हैं, हम एक बिजनेसमैन हैं, हम एक टीचर हैं, हम एक हाउसवाइफ हैं, हम घर के मुखिया हैं, हम चर्च के अगुए हैं, हम लेमैन हैं, हम चर्च बेयरर हैं, हम कांग्रीगेशन हैं। हम उससे प्रभु को कोई मतलब नहीं है। हर किसी को कोई ना कोई काम इस संसार में अपने जीवन को चलाने के लिए करना होता है। एक नियुक्त स्थान, एक नियुक्त आसमान आपको दिया गया है। आपके सर पर छत है, आपके पैरों के नीचे जमीन है। ये प्रभु ने आपको दी है कि जहां जहां तू कदम रखेगा वो स्थान तेरा होगा, प्रभाव होगा जब। तो जो भी कार्य हमें दिया गया है, औहदे पे ध्यान नहीं देना है परमेश्वर को। वो हमसे औहदा नहीं पूछेंगे जब हम स्वर्ग में जाएंगे, मगर वो ये ज़रूर पूछेंगे कि किस रीति से किया, कैसे किया, क्या मेरी आत्मिक देह को तैयार करने के लिए किया, सपोर्टिव हुए, जॉइंट्स को जोड़ने के लिए, एक एक अंग को आपस में जोड़ने के लिए मददगार हुए, हेल्पफुल हुए, कोऑपरेटिव हुए, कोऑर्डिनेटेड हुए, कैसे रहे प्रेम के साथ। और तुमने वो देह तैयार करी, यू वर सपोर्टिव। तुम मेरी आंख बन के एक आई ओपनर की तरह से, सोल सेवर की तरह से तुमने बहुतों के जीवन बचाए। आओ मेरे उत्तम दास, मेरे पास आओ। ये शब्द हम सुनना चाहते हैं, यही शब्द सुनने के लिए हम मेहनत करते हैं, रात दिन प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु को खोजते हैं, प्रभु के धर्म के कार्यों में, प्रभु के इन दायित्वों में जो प्रभु ने आपको और मुझको सौंपे हैं। ये ना सोचें कि ये छोटा सा कार्य है, कोई मनुष्य से नहीं देख रहा। एक है जो देखता है, वो स्वर्गीय पिता सदैव देखता है, और उसके लिए करें। प्रभु ये नहीं पूछेंगे कि जो तुमको लाइव सेशन में बोलने के लिए कहा गया था, तुमने उसमें ढिलाई क्यों बनाई, तुमने मेरे संगति सहभागिता में ना होकर अपने बुद्धि से क्यों किया। वो ज़रूर पूछेंगे। हम कहेंगे कोई नहीं सुनता था ब्रदर,
प्रभु हम क्या करते, हमें लगता था ये तो ऐसे ही है। कोई प्रभु ने चुना है, हर एक को चुना है, हर एक के कार्य के लिए। सबको तोड़े मिले हैं, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 5। हालेलुया। प्रभु के कार्यों को करना किस रीति से है, वही आत्मिक देह को तैयार होने के लिए आवश्यक है। तो आज प्रभु का संदेश आपके और मेरे लिए है कि जब हम प्रभु के कार्यों को करते हैं आज, तो हम उचित रीति से करें, कुलुस्सियों 3 की तरह से। और जैसा लिखा है यहाँ पर, एक बार फिर से हम इस सामर्थी वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि इस मसीह की देह में एकता आवश्यक है, और वो एकता प्रेम को बनाती है। और उस न्यू कवनेंट को, न्यू कमांड को, न्यू कमांडमेंट को हम सब के द्वारा प्रभु चाहते हैं पूरा होना, कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है, अपने आप को बढ़ाती है। हालेलुया। वो आत्मिक देह, वो आत्मिक भवन बढ़ता है। किस रीति से बढ़ता है? जब यदि आज कलीसिया में हम 4 लोग हैं, हम 10 लोग हैं, तो हम ये ना सोचें कि हम 4 लोग हैं, हम 10 लोग हैं, या हम 2 लोग हैं। मगर यदि हम 2 लोग भी हैं, तो वचन कहता है प्रभु हमारे मध्य हैं। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मैं उनके मध्य होऊंगा। प्रभु का वादा है। तो हम कंपैरिजन ना करें, हमको जो भी कार्य दिया गया है उसको उचित रीति से करें, प्रभु के भय में रहते हुए करें। क्योंकि जब हम सब मिलकर प्रभु की देह ठीक ठीक कार्य को करेंगे, ठीक ठीक कार्य को करेंगे, अपने अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए ठीक ठीक कार्य करेंगे, तो हम आपस में जुड़े रहेंगे, एक दूसरे के लिए सपोर्टिव रहेंगे, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल रहेंगे, और एक दूसरे के लिए हम कोऑपरेटिव रहेंगे। और उससे जो सपोर्ट मिलेगी, जो हेल्प मिलेगी, उससे प्रेम उत्पन्न होगा, उससे हम गठे रहेंगे। रोमियो 14 उसके 17वें पद के निमित्त। और वो मेल मिलाप, वो धार्मिकता हमारी इस देह में बढ़ेगी। और जब सब ठीक ठीक कार्य करेंगे तो आत्मिक देह बढ़ेगी, उसमें और अंग मजबूत होते चले जाएंगे, हर एक अंग मजबूत होगा, सारा फुल ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा हमारा। कोई भी अंग निग्लेक्ट नहीं होगा, कोई भी अंग कमज़ोर नहीं रहेगा। और जब सारा देह मजबूत होगी, बढ़ेगी, सेहतमंद होगी, तब वह प्रेम में उन्नति करती जाएगी, तब वो प्रेम में उन्नति करती जाएगी। तब वो न्यू कमांड जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों को दी और हम सबको दी है, 10 कमांडमेंट्स मूसा के समय में, और मसीह यीशु ने हमको एक ही कमांड दी है, एक कमांडमेंट, एंड दैट इज लव वन अनदर। उस एक कमांडमेंट में सारे 10 हुक्म कवर हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु की वो आत्मिक देह तैयार होती है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की पवित्र हुजूरी इस समय है आपके और मेरे मध्य। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के इस जीवित वचन के लिए, कि प्रभु की इच्छा है कि हम सब मिलकर प्रभु की आत्मिक देह को बनाने में सहायक हों। मैं स्वयं अपने लिए इस वचन को पहले रखती हूँ कि मैं सहायक हूँ, मैं इस रीति से प्रभु के भवन में बैठूं, मेल मिलाप करूं कि प्रभु की देह तैयार हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों को इस आत्मिक देह के संदेश को दे के चाहते हैं प्रभु कि हम सब अपने अपने कार्यों को, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, थोड़े हैं या ज़्यादा हैं, कम जिम्मेदारियों के हैं या बहुत जिम्मेदारियों के हैं,
कम लाभ के हैं या अधिक लाभ के हैं, नो मैटर, मगर जो भी काम प्रभु आपने हमें सौंपे हैं उन सभी कार्यों को हम उचित रीति से ठीक ठीक ढंग से करें प्रभु, ताकि आपकी आत्मिक देह उन्नति पाए, बढ़े, तरक्की पाए और प्रभु आपकी वो न्यू कमांडमेंट को हम पूरा कर सकें, उसको परिपूर्ण करें अपनी इस देह में और प्रेम में उन्नति करें। प्रेम की उन्नति हो प्रभु आत्मिक देह में, आपके भवन में, आपकी कलीसिया में प्रेम बना रहे प्रभु, प्रेम उत्पन्न हो प्रभु। यही आपका न्यू कमांडमेंट है प्रभु कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और वो प्रेम उत्पन्न होता है इस आत्मिक देह के तैयार होने से। वो प्रभाव प्रभु हम सब के द्वारा से आत्मिक देह में आने पाए, उचित रीति से ठीक ठीक ढंग से हम सब अपने कार्यों को करें। हमारी आत्मा प्राण देह को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर जी अपनी अगुवाई दें प्रभु, हर एक को जो भरमाए जाते हैं दुष्ट के द्वारा, जो आत्मिक फलों से महरूम है प्रभु, वो अपने को पहचाने कि वो क्या है। वो अपने आप को प्रभु, अपने आप को पहचाने कि आपके आत्मिक फल आपने उन्हें दिए हैं प्रभु। वो आत्मिक फल उनमें फलवंत होने पाए, कार्य में आने पाए पिता। धन्यवाद पिता, आज के इस लाइव सेशन में जुड़े हर एक भाई बहन को ब्लेस करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। इफिसियों 4 के निमित्त आपकी आत्मिक देह तैयार हो रही है पिता, हम विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारे सहायक हैं। आज आपका ये संदेश गहराई से बोया गया है हम सब के जीवनों में प्रभु। हम सब मिलकर आपकी इस आत्मिक देह को उन्नति होते हुए देखने के लिए प्रभु हम एक बड़ा कारण हैं। हम सब मिलकर प्रभु ठीक ठीक कार्यों को कर रहे हैं और आपकी इस आत्मिक देह को तैयार होने के लिए, बढ़ने के लिए प्रभु अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, ताकि आपका प्रेम उन्नत हो प्रभु, इस आत्मिक देह में उन्नत हो, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, आपकी आमद हो तो हम सब आपके साथ बादलों पर उठाए जाएं, उठा लिए जाएं प्रभु। आपके उन स्वर्गीय स्थानों के वारिस हों जिसके लिए आपने हमें बुलाया है, चुना है, ठहराया है प्रभु। हमारी आत्मिक देह स्वस्थ हो, सबकी आत्मिक आंखें खुले, आज के जीवित वचन को प्रभु हम सब उचित रीति से ग्रहण करें। अपनी मनुष्य बुद्धि नहीं परंतु आत्मिक ज्ञान को प्रभु खोल दे हम सबके अंदर, कि हम इस आत्मिक खुराक को पाएं, ताकत पाएं और उसको आत्मिक देह को तंदुरुस्त होने के लिए, उन्नत होने के लिए लगा सकें। आपकी कलीसिया खूबसूरत हो पिता परमेश्वर, आपके ग्रहण योग्य हम प्रार्थनाएं करना सीखें, आपके ग्रहण योग्य हम कार्य करना सीखें, ताकि वो प्रभाव उत्पन्न हो प्रभु, जिससे आपकी देह उन्नति पाए, बढ़े प्रभु। सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, ब्रदर डेविड और सिस्टर के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ये युद्ध आपका है पिता, हम सबको अपने पवित्र लहू के बाड़े में सुरक्षित रखें। आशीषित हो प्रभु आपके लोग, बढ़ें, उन्नति पाएं, तरक्की पाएं। वो आपका प्रेम, वो आपकी दीनता, नम्रता कि वो आत्मिक फल हम में बने रहें पिता। कैसी भी परिस्थितियां हो, हम एक दूसरे के साथ प्रेम कर से, दीनता से, नम्रता से जुड़े रहें, ताकि हर एक जोड़, हर एक अंग गठा रहे आपके प्रेम में। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। Praise the Lord. Very blessed moment God has provided us. We thank our God Almighty. प्रभु को धन्यवाद
इस सुंदर समय के लिए, इस जीवित कलाम के लिए, आज के संदेश के लिए जो प्रभु ने हमको दिया है। और प्रभु की महिमा हो, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जो बीमार हैं, मेरी प्रार्थना है पिता वो शिफा पाएं, चंगाई पाएं, ठीक हो जाएं प्रभु, आत्मिक और शारीरिक चंगाई और बड़ा छुटकारा पाएं प्रभु। हर एक पाप और गुनाह का जीवन हमारे अंदर से दूर हो जाए, वो मनुष्य संसारिक स्वभाव हम में मरता जाए, आत्मिक स्वभाव हम में बढ़ता जाए प्रभु। हर एक बीमार के लिए प्रार्थना है जो दुख में, दर्द में है, अकेले हैं, करहा रहे हैं प्रभु, बीमारी के बिस्तर में हैं प्रभु, वो वंशों के श्राप में है, असफलता में है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से बड़ा छुटकारा उनके जीवनों में आए प्रभु। दया करें अपने बच्चों पर, दया करें प्रभु। आज आपकी इच्छा जिन लोगों को स्वस्थ करने की है प्रभु, आपके इन हीलिंग वर्ड्स को मैं उन पर खोलती हूँ प्रभु। आपके ये हीलिंग को वो ग्रहण करें बच्चे, आज चंगाई पाएं, शिफा पाएं, ताकत पाएं, सेहत पाएं, तंदुरुस्ती पाएं, अच्छा भविष्य पाएं। जो बीमार हैं प्रभु, आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं उन्हें स्वस्थ करना। आप अपना सीधा हाथ उनके लिए बढ़ा रहे हैं पिता। धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपकी इस दया के लिए, आपके तरस के लिए प्रभु। आपके क्रूस पे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। धन्यवाद प्रभु आपकी इस चंगाई के लिए, आपकी इस शिफा के लिए धन्यवाद प्रभु। हम सब प्रभु आपकी आत्मिक और शारीरिक चंगाई को ग्रहण करते हैं और इस सुंदर समय पर मोहर हो आपके पवित्र लहू की, इस सुंदर संदेश पर आपके पवित्र लहू की मोहर हो प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप सभी को प्रभु में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।